दोस्तों, कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह ऐसी एक घटना की कहानी है कि जिसे सुनकर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई संसार में कितनी समस्या, कितनी दुविधा, कितने दुख हमारी जिंदगी में आते हैं। रामपुर करके एक गांव था। गांव में सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 सदस्य रहते थे, जिसमें रमेश, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे और बूढ़े माँ बाप। रमेश मजदूरी करता था और उसके परिवार को पालता था। रमेश का घर बहुत खुश था, जैसे लगता था कि कोई स्वर्ग हो। गांव वाले भी उनके परिवार को देखकर बहुत खुश थे। कहते थे कि परिवार हो तो रमेश के जैसा, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रमेश को कैंसर की बीमारी लग गई। रमेश अकेला ही घर में कमाने वाला था। बच्चे छोटे छोटे थे, बूढ़ा बाप कुछ करने योग्य नहीं था। अब उनके घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं रही थी। गांव वाले भी देखकर दुखी होते थे और कहते थे कि रमेश के परिवार को किसकी नजर लग गई, जो एक खुशी परिवार, एक खुश मिजाज में रहने वाला इंसान आज इस हालत में आ गया। रमेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दूर शहर में डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने इलाज के लिए बहुत पैसों की मांग की, जो रमेश का परिवार इतना पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। अब कमाने वाला एक इंसान, उनके 6 सदस्य उसके ऊपर निर्भर थे और मदद करने वाला भी कोई नहीं था। अब यह परिवार करें तो क्या करें? रमेश की पत्नी भी गांव वालों के पास हाथ जोड़कर मदद के लिए भीख मांगती रही कि कोई हमारी मदद करो, हम उनकी पाई पाई चुका देंगे। मेरे पति के इलाज के लिए डॉक्टर ने में मांगे हैं, जो हमारे पास नहीं है। मैं गांव वालों से गुजारिश करती हूं कि हमारी मदद के लिए कोई आगे आ, मेरे पति की रक्षा करो। कोई मेरे पति का इलाज करवा दो ताकि मेरा पति ठीक हो जाए और हमारा परिवार उसके ऊपर ही निर्भर है। कोई मदद करो, कोई मदद करो। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। गांव वालों ने किसी ने रमेश की पत्नी की बात सुनी नहीं और किसी ने उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। उसके 3 लड़के थे जो बहुत ही होशियार और काबिल थे। 3 लड़कों में से एक छोटा लड़का, जिसका नाम अमर था। अमर 5वीं कक्षा में पढ़ता था। अमर की क्लास में उसके किसी दोस्त ने अमर को एक बात बताई कि अमर, अगर तेरे पापा का इलाज करना है तो तुझे अपनी किडनी दान करनी पड़ेगी। अमर के दोस्त ने तो यह मजाक मजाक में बोल दिया, लेकिन अमर अपने पिताजी की स्थिति को देखते हुए गहरी सोच में पड़ गया और सोचने लग गया कि काश यह बात भी सच हो कि किडनी देने से मेरे पापा का इलाज हो सकता है। तब अमर ने एक शहरी बाबू से पूछा कि क्या शहर में ऐसा भी होता है कि अपने किडनी दान करने पर अमीर लोग पैसे देते हैं? तब उसे शहरी बाबू ने कहा, हाँ, अक्सर ऐसा सुना है। तब अमर अपने पापा का इलाज करने के लिए शहर में किसी अस्पताल में गया और उस अस्पताल में जाकर किसी कंपाउंड से मिला और कंपाउंड को यह बात बताई कि मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, मेरे दिल में छेद है, इसीलिए मैं अपनी किडनी बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पापा की जान बचानी है, जो मेरे घर में एक ही कमाने वाले इंसान है, जिसे हम 7 का पेट पलता है। उनको कैंसर है। उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं, जो हमारे पास नहीं हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी यह बात को राजी रखिएगा और मेरी मदद कीजिए मेरी। यह बात सुनकर उस कंपाउंडर की आंखों में आंसू आ गए और उसने इस बच्चे की नादान बात किसी को नहीं बताई और उसने डॉक्टर को जाकर बोला कि एक बच्चा आया है जो किडनी दान करना चाहता है। डॉक्टर ने बोला, ठीक है, उसे भेजो। जब अमर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसको देखकर ही सोचने लग गया कि इतना छोटा बच्चा और किडनी दान करने के लिए आया है, जरूर उसकी खास वजह रही होगी। डॉक्टर ने उसको पूछा कि क्या तुम अपनी मर्जी से किडनी या दान करना चाहते हो? अमर ने कहा, हाँ। डॉक्टर ने कहा, सोच लो, फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे।
अमन ने कहा, ऐसी भी जिंदगी क्या काम की जो अपने घर वालों के काम ना आए। डॉक्टर ने अमर की यह बात सुनकर फैसला किया। उसने अमर की दोनों किडनी निकाल ली और अमर ने जो पर्ची दी थी, डॉक्टर ने वो पर्ची भेज दी अमर के घर और उसमें संदेश लिखा था कि यह पैसों से मेरे पापा का इलाज करना, माँ तू मेरी फिक्र मत करना, मैं भगवान के घर जा रहा हूँ और उधर जाकर भगवान को बोलूँगा कि भगवान मेरे पापा को जल्दी ठीक कर दे। माँ मेरे दोनों भाइयों को राम राम कहना, तेरा अमर। चिट्ठी में यह संदेश देकर डॉक्टर साहब के हाथों में देता है और कहता है कि यह मेरी माँ के हाथों में पहुँचा देना। और जब यह संदेश उसकी माँ के हाथों में जाता है तो उसकी माँ पढ़ती है और घबरा जाती है। हाय मेरे अमर ने यह क्या कर दिया, अपनी किडनी या बेच दी अपने पापा के इलाज के लिए, अब वह घर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कहकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। यह कहानी सुनकर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या दुनिया में ऐसे भी परिवार हैं जो गरीबी के सामने हार जाते और अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। तो क्या हम ऐसे परिवार को मदद नहीं कर सकते? दोस्तों, आप मैं इस बात को सोचना और अपने दोस्तों को यह कहानी फॉरवर्ड करना ताकि कभी ऐसा परिवार बिछड़े नहीं, किसी को अपनी किडनी बेचनी न पड़े, कोई अमर अपनी माँ से बिछड़े नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।